नमस्कार। आज हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 5th लेक्चर लेके आए हैं। हम लोग इसमें आज जानेंगे ये बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या क्या है हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जान लें। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस और थर्ड साइटोप्लाज्म। हम लोग बारी बारी से इसे जानें कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन है आउटर कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स, ये सेपरेट करने का काम करता है द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको सेपरेट करने का ये काम करता है। जैसे हम लोग देखें एक प्लांट सेल है, यहाँ ये जो है ये प्लांट सेल का, यहाँ ये प्लांट सेल बनाए हैं इसलिए कि चूँकि इसमें सेल वाल भी हमको दिखाना है। तो ये इसका सबसे ऊपर वाला जो ये वाला जो दिख रहा है यहाँ, ये स्ट्रक्चर इसमें है सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद वाला जो है स्ट्रक्चर आउटर, एक और स्ट्रक्चर इसमें है, यह है इसका सेल वाल। सेल वाल है और इसमें जो ये भरा हुआ है बीच वाला जो सबस्टांस, यहाँ पर ये वाला कहलाएगा साइटोप्लाज्म। और चूँकि इसका जो है पेरीफेरल हो जाता है, न्यूक्लियस जो है ये यहाँ पर इसमें है, इसमें न्यूक्लियस हो गया। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये इसमें वैक्यूल है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वैक्यूल, क्योंकि इस प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल रहता है, जिसके कारण ये जो है वो थोड़ा सा चला जाता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल वाल के नज़दीक चला जाता है इसका न्यूक्लियस। अब हम लोग देखेंगे ये स्ट्रक्चर एक और, इसमें सेल वाल जो है आउटर मोस्ट, यहाँ पर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल मेड ऑफ सेलुलोज। ये बना हुआ है किस चीज़ का? सेलुलोज का है। सेलुलोज होता है पॉलीसैकेराइड, मतलब एक तरह का कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल ये यूनिट हो गया। इस मतलब ये फंक्शनल, ये यूनिट है इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसको कहेंगे और ये फंक्शनल भी है। अब हम लोग देखें इसमें कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। सेल मेम्ब्रेन एक हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग विशेष कि ये सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है वो किस चीज़ का बना हुआ है और ये इसका फंक्शन क्या है, ये सब के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। और ये जो है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या है, ये चारों तरफ से एक कवरिंग हो गया है। इसको हम लोग ऐसे आसानी से समझने के लिए ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो है ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, यहाँ साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। इस तरह से इसका ये मेन बेसिक स्ट्रक्चर होगा। और प्लांट का एक और आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जो है इसमें सेल वाल, ऊपर से कवरिंग होगा। अब हम लोग बात करें कि ये क्या काम करता है, कहाँ पर इसका है, तो ये समझ गए सबसे पहला कि ये जो है इसका जो नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे और ये कहाँ मिलेगा, मतलब कि ये आउटर मोस्ट पार्ट में मिलता है। और इसका नेचर के बारे में जानेंगे, मतलब कि ये क्या करने का काम करेगा। तो ये जो है ये परमिट्स करता है कुछ एंट्रीज़, मतलब कोई जो है अंदर आना और बाहर जाना, मतलब इसमें एंट्री और एग्ज़िट
दोनों के लिए ये जो है परमिशन देने का काम करता है। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ को वो आने देता है और कुछ को वो जाने देता है और रोकता भी है। तो ऐसा अगर ये नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि ये इसमें से जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो बिना इसका कल्पना ही नहीं किया जाता। जैसे अगर आपको कोई सामान दे दिया जाए बिना पॉली बैग या जो भी कुछ है, बिना थैला का हम सामान लेके बाज़ार से नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही अगर चीनी दे दे, आटा दे दे, सब अलग अलग है, वो अगर एक ही जगह दे दे और उसमें बैग है नहीं तो हम लोग उसको ला नहीं सकते हैं। तो हमें एक बर्तन की आवश्यकता होती है, मतलब कि वो ऊपर से एक कवरिंग हो जो हमें वो इन्वायरमेंट से अलग कर सके। तो वैसा ही इसमें ये करता है। जितना भी एक्टिविटीज़ है सेल में, ये जो है ये वो सब का इसमें जो है एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल न्यूक्लियस द्वारा होता है। लेकिन अब कहाँ पर होगा ये सब जो है एक्टिविटीज़ के लिए एंजाइम्स या और भी कुछ जो है वो सारा कुछ इसमें मिलते जाएगा। और ये मेम्ब्रेन जो है वो इसमें इन्वायरमेंट से सबसे पहला तो है कि वो कनेक्शन जो है वो बाहरी इन्वायरमेंट से, ये सराउंडिंग से ये जो है इसको अलग करके रखेगा, सेपरेशन देने का काम करेगा। और इसमें जितने भी और भी ऑर्गेनेल्स होंगे, इसमें सस्पेंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, फिर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये सबको ये जो है यहाँ पर बाउंड करके ये रखता है, बाइंडिंग करने का काम करेगा। अब हम लोग देखेंगे ये जितना भी है इसमें ऑर्गेनेल्स होगा वो सबका ये जो है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ये है, तो ये चारों तरफ से पैकिंग का काम ये करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे हम लोग बात समझें पहले कि ये जो है बहुत सा मॉडल दिया गया, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक जो है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका स्ट्रक्चर देखें हम लोग। सबसे पहले ये दोनों के बारे में जान लें। ये डबल लेयर है यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का। ये किस चीज़ का लेयर है? फॉस्फोलिपिड, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये वाला जो है हेड है और ये टेल कहलाएगा। तो इसमें हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड होगा और ये हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब यहाँ पर बात आती है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। यहाँ पर हम लोग को समझना है दोनों नेचर इसमें होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब होता है कि जो वाटर के साथ आसानी से उससे अटैच हो जाए, और एक है कि जो वाटर को वो दूर हटाए, मतलब कि वो रिपेल करे, और एक जो है वो उसको उसके नज़दीक मतलब उसमें जो है ये यहाँ पर लाने का काम करेगा। एक वाटर को यहाँ पर अट्रैक्ट करने का काम करेगा और दूसरा वाटर को ये जो है रिपेल करने का काम करेगा। तो हाइड्रोफोबिक नेचर पानी को दूर भगाने का काम करेगा और हाइड्रोफिलिक नेचर जो है वो पानी को नज़दीक लाने का काम करेगा। और इसमें प्रोटीन देखिए, ये आइसबर्ग जैसा सस्पेंडेड प्रोटीन होगा। कुछ प्रोटीन इसमें अलग अलग तरीक़ा से होंगे। देखिए यहाँ पर है, ये दोनों लेयर को टच नहीं कर रहा है पूरा, ये पूरा दोनों लेयर को नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये जो है इंट्रिंसिक, दोनों लेयर को ये टच कर रहा है, इंट्रिंसिक प्रोटीन ये कहलाएगा। और इसमें कुछ इस तरह से बना हुआ ये रहेगा प्रोटीन का, ऊपर इसमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, रिसेप्टर का काम ये करता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें बीच में परमिएजेज होगा, मतलब इसमें पोर्स होगा जो इसका, चूँकि ये परमिएबल है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें परमेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है ये पोर, या इसको कहेंगे परमिएजेज, परमिएजेज है ये ऐसा बहुत सा रहेगा पोर्स इसमें होगा। तो ये वाला जो मॉडल है सिंगर और निकोलसन, वैज्ञानिक का नाम है सिंगर और निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। और हम लोग देखेंगे कि ये कब दिया, सिंगर एंड निकोलसन जो है वो 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में ये मॉडल जो है उसको इन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और ये सबसे अधिक माना जाने वाला, मतलब कि इसका जो है वो लोग सबसे अधिक सिंगर और निकोलसन वाला जो मॉडल है इसको लोगों ने सराहा, और ये अभी माना जाता है क्योंकि इसमें जो है वो दोनों स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को ये बताता है, सही ढंग से बताता है, एक्सेप्ट किया गया, सब लोग अधिकांशतः वैज्ञानिक इसको जो है एक्सेप्ट किए। और ये जो है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर को भी ये दिखा रहा है कि ये बाई लेयर ऑफ लिपिड है, और इसमें आइसबर्ग जैसा, इसमें ऐसा माना जाता है कि ए नंबर ऑफ आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड, ऐसा है इसमें इस स्ट्रक्चर में कि ये मान के चलिए कि ये लिपिड का सी है, समुद्र है, और इसमें आइसबर्ग जैसा ये छोटा छोटा बर्फ़ का चट्टान जैसा ये जो है ये इसमें फ्लोट कर रहा है। तो ऐसा मॉडल उन्होंने किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने दिया। और ये मॉडल जो है ज़्यादातर लोग, मतलब वैज्ञानिक जो हैं वो इसमें इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टीज़ भी डिस्क्राइब कर रहा है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी ये जो है वो बता रहा है कि मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टीज़ ये सब है। अब हम लोग देखें कि इसका थिकनेस कितना है, इसका 70 एंगस्ट्रम, इसका थिकनेस जो है वो 70 एंगस्ट्रम, या हम इसको लिख सकते हैं 7 नैनोमीटर। इसका थिकनेस कितना होगा 70 एंगस्ट्रम, या हम इसको 7 नैनोमीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये अब जो है इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिपिड है, तो ये दोनों लेयर जो है वो इसको अब रीअरेंज करने का भी काम करता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये इसमें अब प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन जो है वो ऊपर दिख रहा है, और कुछ प्रोटीन जो है वो इसमें दोनों लेयर को कवर किए हुए हैं, कुछ नीचे है, तो ये वाला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाएगा, और जो दोनों लेयर को कवर कर रहा है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन क्या काम करेगा, सबसे पहला है कि ये जो प्रोटीन है इसमें ये कौन कौन सा फंक्शन करेगा, प्रोटीन का फंक्शन हम लोग देखें, फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। सबसे पहला कि ये इंजाइम्स का काम करेगा। इंजाइम्स क्या है, वो
एक कैटालिस्ट का काम करता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन का जो को स्पीड अप करने का काम करता है, मतलब उसमें जो है वो कैटालाइज करेगा केमिकल रिएक्शन को, आसानी से वो जो है मदद करेगा करवाने में। वो अब खुद भाग नहीं लेगा, लेकिन वो जो है उसका स्पीड अप कर देगा। अब हम लोग देखें दूसरा जो बताए कि ये परमिएजेज है, परमिएजेज के रूप में ये जो है वर्क एज प्रोटीन, वर्क एज एंजाइम्स के रूप में ये करेगा कैटालाइज केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। और परमीज जो है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल सबस्टांस या आयंस, ये आसानी से मूवमेंट करवाने में मदद करेगा। जैसे इधर से आएगा परमिएजेस के थ्रू नीचे, या इसमें से ऊपर जाएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है वो इसको मूव करवाने का काम करेगा। और हम लोग देखें इसमें तीसरा फंक्शन है, ये पंप करने का भी काम करेगा। पंपिंग मतलब कि इसमें जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि मीडिएटेड, ये जो है रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जा सकता है डिफ्यूज़न को। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो ये पंप करने का काम करेगा फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मटेरियल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करेगा। और उसके बाद है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है रिसेप्टर प्रोटीन जो है रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब कि इंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है वो इसमें इंडोसाइटोसिस, इसमें इंडोसाइटोसिस करने का काम करेगा। और इस तरह से हम लोग अब इसमें समझ जाएंगे कि ये फंक्शन जो है वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या काम करेगा। ये जो है दे वर्क एज एंजाइम्स, परमिएजेज, पंप और रिसेप्टर प्रोटीन्स जैसा ये काम करेगा। अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में जानें। फंक्शन क्या क्या है इसका। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें सबसे पहला है कि ये परमिट करेगा एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। और ये जो है इट परमिट्स सम मटेरियल्स। और सेकंड इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है वो प्रिवेंट करेगा मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, जो इनसाइड रहेगा सेल में उसको, और ये बाहर वाला को भी ये काम करेगा। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल्स के मूवमेंट को भी ये परमिट्स करने का काम करेगा। और ये सेपरेट करेगा द सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट।
It separates the cell अब इसका और भी फंक्शंस है ये ऑस्मोसिस में, फिर होल्डिंग द सेल कंटेंट्स, इट हेल्प्स इन होल्डिंग ये जो है वो सेल कंटेंट को रखने में मदद करेगा, क्योंकि अंदर जो भी है इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं या जो भी कुछ है उस सबको बाहरी इन्वायरमेंट से ये जो है बचा के इसमें रखने का काम करेगा। ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ये सब में भी ये जो है वो मदद करेगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में ये जो है मदद करेगा। इसके अलावा भी इसका बहुत सा फंक्शन है, जैसे इसमें प्रोटीन्स होते हैं तो वो रिसेप्टर, ऊपर वाला जो प्रोटीन है इसमें रिसेप्टर प्रोटीन का काम करेगा। इसके अलावा और भी इसका बहुत सा फंक्शन है, हम लोग इसको डिटेल्स में 11 क्लास में भी पढ़ेंगे। तो ऐसा ये इतना इसमें फंक्शंस आप लोगों के लिए अभी काफ़ी है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके अलावा और भी जो हैं, मतलब न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, वो सब के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे और उन सब का भी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।